तो हम लोग इस लेक्चर में पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन के बारे में, बेसिक सब बात, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें आपका कॉम्बिनेशन का यूज होने वाला है। तो उससे पहले आपको कॉम्बिनेशन के बारे में हर एक चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि पहले आप पढ़े होंगे, हो सकता है भूल गए होंगे या तो कोई नहीं पढ़े होंगे। तो आपको पहले जानना जरूरी है कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसका रूल्स क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन सीखने से पहले आपका जाइए क्या, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपके पास दिया होगा 5 का फैक्टोरियल, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। अगर कोई नंबर के नीचे, नंबर के पीछे अगर लगा हुआ है इस प्रकार से, तो इसे बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, क्रम गुणित, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, और कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं क्या, जैसे कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं सी से, क्या चीज़ से, सी से, कैपिटल सी, ठीक है। इसको दिखाते हैं सी से। अगर कहीं आपको लिखा हुआ है इसे कुछ एन सी और कुछ मान लीजिए आपका नंबर लिखा है या फिर कुछ और लिखा है, या हो सकता है आपके पास एन सी आर, मतलब कोई नंबर है उसमें से आर कोई नंबर है, आप उसको क्या करें, सेलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं, ठीक है। तो वही होता है, जब सेलेक्ट करने का आता है तो उसी पर कॉम्बिनेशन का यूज होता है, सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करना। अगर 10 चीज़ है उसमें से 2 चीज़ सेलेक्ट करना है, तो आप इस वाले चीज़ का यूज करके आप बना सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में जो आगे जब क्वेश्चन है तो आप सेलेक्ट करने वाला क्वेश्चन आ जाएगा और उसमें आपको कॉम्बिनेशन का यूज पूरा होगा। वो कॉम्बिनेशन में आता है फैक्टोरियल। तो पहले आपको फैक्टोरियल के बारे में बताना चाहिए, कॉम्बिनेशन के बारे में बताना चाहिए, उसके बाद सॉल्व होगा। ये फैक्टोरियल क्या होता है देख लीजिए। फैक्टोरियल होता है, देखिए फैक्टोरियल मतलब कि अगर 1 गुना 2 गुना 3 तक लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा है 1 गुना 2 गुना 3, तो जो लास्ट में अंक है 3, उसमें आप फैक्टोरियल लगा दीजिए, ये हो जाएगा उसका इक्वल, ये हो जाएगा आपका इक्वल, ठीक है। मतलब जहाँ तक ये गुना लगातार है, ठीक है, क्रम के रूप में गुना है, वहाँ तक आप आ जाइए, लास्ट नंबर के पीछे ये लगा दीजिए फैक्टोरियल, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। तो आपका ये इसका मान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 लिखा है, तो इसके इक्वल में क्या होगा, 4 फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो ये होगा 5 का फैक्टोरियल। लेकिन याद रहे ऐसा नहीं कि 1 गुना 3 गुना 7 ऐसा रहे, ऐसा रहेगा तो ये नहीं होगा। मतलब क्रमित रूप से एक एक बढ़ रहा है ना, इस प्रकार से रहेगा तो उसको फैक्टोरियल हम लिखेंगे। और यही चीज़ को हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसे 3 का फैक्टोरियल या फिर 2 का फैक्टोरियल, 3 क्या होगा, 3 गुना 2 गुना 1, ये होगा 2 गुना 1, ऐसे मतलब 1 तक लाना है, क्या करना है, 1 तक लाना है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, ठीक, ये समझ गए। अब यहाँ पे अब एक चीज़ कि सिलेक्शन क्या होता है, चुनना क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है और उससे फैक्टोरियल यूज होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक ये स्कूल है, क्या है, ये स्कूल है, और इसमें 20 लड़की और 20 लड़का पढ़ाई कर रहे हैं, 20 लड़का और 20 लड़की पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनमें से क्या करना है हमें, ये 20 में से 5 लड़की को चुनना है, 5 लड़की को चुनना है। सोचिए टोटल बच्चा कितना है, 40 में लड़की कितना है, लड़की है 20, और 20 में से हम 5 को सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 को सेलेक्ट करेंगे तो किस में से, 20 में से, क्योंकि 40 में तो नहीं हो रहा है, 20 में से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल है 20 लड़की
तो 20 कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन कितना कर रहे हैं, सिलेक्शन करें कितना का, 5 का। सिलेक्शन कितना हो रहा है, 5 का, मतलब 5 को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और डिवाइड में क्या होगा, अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दिया है, प्रोबेबिलिटी, तो आपको डिवाइड करना होगा। अगर चुनना रहेगा तो यही हो गया आपका, इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालना तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ टोटल से डिवाइड देते हैं। तो टोटल नंबर कितना है, टोटल बच्चा कितना है स्कूल में, टोटल बच्चा कितना, 20 लड़का और 20 लड़की, 40। तो 40 बच्चा में से टोटल क्या है, 40 बच्चा में से कितना को चुन रहे हैं, 5 को ही चुन रहे हैं ना। तो नीचे ये आ जाएगा, नीचे आएगा 40 में से 5 चुना रहा है, और ऊपर जिसमें से चुन रहे हैं, मतलब फेवरेबल आउटकम किस में से चुन रहे हैं, ऊपर हो था ना, किस में से सिलेक्ट कर रहे हैं, फेवरेबल मतलब जिसमें से, जिसको बोला जा रहा है, लड़की के बारे में बोला, तो लड़की में से 20 है, 20 में से 5 चुने। लेकिन नीचे टोटल आउटकम, टोटल मतलब कितना बच्चा टोटल है, तो 40 में से कितना चुना जा रहा है, तो 5। तो ये हो गया। अब ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए, इसको सॉल्व करना, क्योंकि इतना तो हाँ, इतना मेन है, इतना मेन काम है इतना। अब ये मेथड है, इसको सॉल्व करना होता है। मेथड क्या है, कभी भी मान लीजिए एक कोई भी नंबर है, कितना नंबर पता नहीं है, मान लीजिए 100 नंबर है, कितना है, 100 है। तो अगर 100 में से चुनना है तो आप कितना चुन सकते हैं, हाईएस्ट। 100 बच्चा है, आपको चुनना है उसमें से, मान लीजिए आप कोई परीक्षा लिए, ठीक है, क्या किए, कोई परीक्षा लिए हैं, और आपके पास मतलब 1000 बच्चा एग्ज़ाम दिया, उसमें से 100 बच्चा पास किया है, ठीक है। तो उसमें से आप कितना चुन सकते हैं, जो होता है ना मेरिट बनता है, मेरिट तो किसे बनता है, मेरिट, आप कितना बच्चा पास किया है उसमें से आपको कितना चाहिए। तो मान लीजिए 100 बच्चा पास किया है, और हमें चाहिए कितना चुन सकते हैं, उसमें हाईएस्ट चुन सकते हैं 100। ऐसा नहीं ना है कि 100 बच्चा पास ही किया है, आप उसमें से 120 बच्चा चुन सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर चुनना चाहते हैं तो 100 में से 100 को चुन सकते हैं, 100 को, या तो हमेशा उससे कम, मतलब 100 में से आप 90 चुनिएगा, 50 चुनिएगा, 60 सेलेक्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं ना है कि 100 में 200 चुन सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ऊपर लिखा था n कोई नंबर है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर जिसमें चुनना है, और नीचे लिखा था है जितना चुनना है कम, हमेशा n से कम होता है r का भी मान पता नहीं है, कोई नंबर होगा। मान लीजिए n का मान 100 है, तो r हो सकता है 99 को चुनना है, या फिर 90 को चुनना है, या तो 50 को चुनना है। तो ये r का मान, r भी कोई नंबर है, बस मान फिक्स नहीं है, क्योंकि ये नंबर हमेशा बदलेगा, ये फॉर्मूला होता है। अब 100 में से मान लीजिए n में से चुन रहे हैं r को, तो ऊपर जो है उसका लीजिए फैक्टोरियल, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, फॉर्मूला होता है, जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल लीजिए, और बटा में जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, r है तो r का फैक्टोरियल, ठीक। और उसके बाद दोनों का अंतर का फैक्टोरियल, दोनों का अंतर मतलब, अच्छा इसमें से अधिक कौन दिख रहा है आपको, अंतर निकाल के अधिक में से कम को घटाते हैं, अधिक कौन होगा, हमेशा ऊपर वाला, तो ऊपर में से माइनस नीचे कर देंगे, n माइनस r का फैक्टोरियल, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इसको फिर से लिखते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है, n के मान मान लीजिए 20 है, ठीक है, r का मान मान लीजिए 2 है, कितना है, 2 है, ठीक है, चलिए 2 है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर जो है उसका फैक्टोरियल लिखिए, 20 का फैक्टोरियल डिवाइड में नीचे जो है उसका फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, फिर बीच में क्या है इनटू, तो यहाँ इनटू दीजिए, या फिर 20 माइनस 2 अंतर, 20 में से 2 घटाइए, 20 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही होता है। मतलब ऊपर वाला का फैक्टोरियल, नीचे वाला का फैक्टोरियल, और फिर दोनों का अंतर का फैक्टोरियल कर दीजिए, आपका आ गया आंसर। तो ऐसे आंसर आएगा, ठीक है, ऐसे आंसर आएगा। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला। बस कॉम्बिनेशन का यही मतलब यही यूज है, इतना आपको ये फॉर्मूला होना चाहिए और फैक्टोरियल का मतलब समझना चाहिए। अभी फैक्टोरियल का मतलब और समझ आएगा आपको,
ठीक है। इसे अब मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है, एक मिनट इसे भी हटाते हैं, फैक्टोरियल का मतलब और थोड़ा सा बढ़ाते हैं समझाते हैं। तो मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 5 का फैक्टोरियल, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब सोचिए ये लिख सकते हैं तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये 5 को 5 छोड़ दें, ये 5 को 5 छोड़ दें, ठीक है। और इस पूरे को अगर ये 5 को 5 छोड़ दे और इस पूरे को क्या लिखते हैं, अब ऐसा कहीं लिखा है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, सोचिए ऐसा कभी लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल बिल्कुल लिख सकते हैं, इसी को तो हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे को लिख सकते हैं हम गुना 4 का फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब जहाँ तक मन करे मतलब लिखिए, आगे का क्या कर दिया फैक्टोरियल लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो। जैसे अगर कहीं 10 लिखा है, 10 का फैक्टोरियल, तो 10 गुना 9 गुना 8, रोकना है जहाँ जहाँ रोकना है वहाँ का कर दीजिए, उस पर फैक्टोरियल लगा दीजिए, जहाँ रोकना है आपको फैक्टोरियल लगा दिए। अगर फैक्टोरियल नहीं लगाइएगा तो कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा 1 तक। जैसे अगर 3 लिखा है फैक्टोरियल तो हम चाहते हैं कि 3 लिखे गुना 2 पे फैक्टोरियल लगा दे, ठीक। ये अगर फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे तो फिर कहाँ तक लिखना होगा, फिर 1 लिखना होगा, 1 तक जाना होगा, ठीक है। ऐसा कुछ करना होता है, ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए जिससे कुछ ये है कि देखिए ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। अगर हम सवाल पे बात करें, सवाल पे आपका इस सवाल पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ अगर हम ये लिखें n, जैसे मान लीजिए ये क्या है, अब n, ठीक है, कोई नंबर है, n का फैक्टोरियल, इसे खोलना है, n का फैक्टोरियल लेकर कैसे खुलेगा, ये होगा n, फिर एक घटता है, क्या होता है घटता, देखिए 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, घट रहा है कि नहीं, तो बार बार क्या होता है घटता है। तो जो 5 है तो 5, तो इसे n है तो n, फिर एक घटेगा, तो n तो कोई नंबर फिक्स नहीं ना है, 5 6 4 10, ये गड़ा के 9 लिख देंगे 10 में से, ये है n, तो अगला क्या होगा n माइनस 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्या होगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ऐसा होता है ना, ऐसा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ऐसा होगा। आप सोचिए, अब ये समझिए एक क्या हो गया आपका बेसिक फार्मूला, क्या हो गया बेसिक, आप किसी का मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर आपको बताएं 2 का फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो 2 का फैक्टोरियल का मान होगा क्या, 2 गुना 1 2 आएगा, आएगा ना 2। तो आप इससे हर चीज़ का मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर 2 फैक्टोरियल का मान निकालना है तो क्या रखेंगे, n की जगह पे, n की जगह पे 2, तो 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2, और फिर 2 में से 1 घटा के उसका फैक्टोरियल, क्या मिलेगा 2 का फैक्टोरियल बराबर ये 2, और ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा ना, तो आएगा कितना 2 का फैक्टोरियल बराबर 2, आया 2 यहाँ। इसी तरह से आपसे अगर पूछे हम कि 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, कभी कभी यूज आपका आ सकता है, इसका आपको याद होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड से हम 0 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे, ठीक है। आप लोग 0 फैक्टोरियल का मान का कभी कभी यूज हो जाता है, ठीक है, इसलिए आपको आना चाहिए। इसे डायरेक्ट आपको याद भी रख सकते हैं, अगर आप याद नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 0 का निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं n का मान 1 ले लेते हैं, n का मान 1, तो जहाँ जहाँ n हुआ तो क्या क्या होगा 1, तो 1 का फैक्टोरियल बराबर n का मान है 1 तो 1, फिर 1 माइनस 1, n का मान 1 है तो 1, आइए 1 में से 1 गया,
एक हो जाएगा, ये एक में से एक माइनस हो गया, ये इसके फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक का फैक्टोरियल क्या होता है, एक गुना एक, या एक लिखिए जो लिखना लिखिए, एक का फैक्टोरियल क्या होगा, एक ही होगा ना, बराबर एक, ये क्या हो गया, जीरो का फैक्टोरियल, ये क्या हो गया, जीरो का फैक्टोरियल। इस वाले एक को भेज दीजिए इधर, तो एक गुना एक, एक ये आ जाएगा एक बटा में, ये हो गया जीरो का फैक्टोरियल। तो जीरो का फैक्टोरियल बराबर क्या आया, एक, क्या आया, एक। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, एक होता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए जीरो का फैक्टोरियल बराबर एक होता है, और एक के फैक्टोरियल बराबर भी एक होता है, ठीक। तो लगभग लगभग हम लोग ये चीज़ फैक्टोरियल के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। अगर जो आप पहले जान रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जो नहीं जान रहे थे उसके लिए इतना हम बता दिए, ठीक। अब देखिए आपका 8 नंबर सवाल है। सवाल में बोला जा रहा है ए बैग कंटेन्स 8 रेड और 5 वाइट बॉल, मतलब कि एक बॉक्स है, मान लीजिए बैग है, बॉक्स बोल रहे हैं, बैग है, मान लीजिए ये बैग है, ठीक है, ये बैग है, थैला है। अब इसमें क्या है, 8 जो बॉल है वो रेड बॉल है, मतलब 8 पीस रेड बॉल है, ठीक है, और 5 पीस वाइट बॉल है, 5 पीस वाइट बॉल है, मतलब सादा बॉल है, ठीक है। अब सिलेक्शन करना है, देखिए क्या बोला है, नहीं बोल रहा है वाइट बॉल्स 3 बॉल्स आर ड्रॉ एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट, ठीक है। 3 बॉल ड्रॉ किया जा रहा है, निकाला जा रहा है 3 बॉल, ठीक है, 3 बॉल मतलब निकाला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, इसका एक में आपका ये 8 नंबर का एक में बोला जा रहा है, ऑल द 3 बॉल्स आर वाइट, जो 3 बॉल निकाले, 3 बॉल इससे निकाले, ठीक है, 3 बॉल इससे निकाले और तीनों क्या आ गया, सादा। तो यहाँ देखिए सिलेक्शन करने का तो नहीं बोला है, तो फिर क्या जानेंगे, देखिए जब भी कुछ बैग दे और ऐसा बोले कि 2 बॉल निकाल रहे हैं, या दोनों में से एक बॉल निकाल रहे हैं, या 4 बॉल निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन यूज करना होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट लगाते हैं मेथड प्रोबेबिलिटी का कि बोला गया है, और 3 बॉल निकालने के लिए टोटल बॉल कितना हो गया, 8 5 13, नीचे लिखेंगे ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे लिखेंगे 13, ये हो गया गलत आंसर। क्यों गलत हुआ, 3 बॉल बोला है चुनने के लिए, सिर्फ सादा का, ठीक है, सिर्फ वाइट वाला, सादा वाला, और लाल वाला तो नहीं बोला है, तो आपका लाल वाला दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अगर लाल यहाँ नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो ऐसा आंसर सही था 3/5, 3/5 आंसर लिख दीजिए, सही है। या फिर अगर आपसे पूछता, एक बॉल पूछता, एक बॉल, कोई बॉल पूछे ना, एक कि एक लाल बॉल होने के प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो वहाँ फिर कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, एक बॉल बोले तो, हाँ, लेकिन एक ही बॉल बोले, लेकिन दोनों में से एक बोले, लाल में से एक बॉल और काला में से एक बॉल, तो फिर अब सॉरी वाइट में से एक बॉल, तो फिर वहाँ फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल बोले, एक बॉल छोड़ के, या फिर एक बॉल दोनों में से बोल दे, मतलब जब भी बॉल निकालने के लिए बोला जाए 2 3 4, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करना है, क्या करना है, कॉम्बिनेशन यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है क्या, जो 3 बॉल निकाले, कितना निकाले, 3 बॉल, मतलब 3 बॉल सेलेक्ट किए, लेकिन तीनों क्या है, वाइट है, तो तीनों क्या है, वाइट है, तो हम सेलेक्ट किए, तो वाइट है तीनों बॉल, देखिए तीनों आ गया सादा बॉल, तो सादा बॉल किस में से आया होगा, सादा में से आया होगा ना, सादा बॉल तो सादा में होगा, तो सादा जो 5 है, 5 में से कितना बॉल निकाल लिए हम, 3 बॉल निकाल लिए, 5 में से यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, तो 3 वाइट बॉल लिख सकते हैं, 3 वाइट बॉल ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ आप मान लीजिए इवेंट ई, ठीक है, जैसे लिखना है, या फिर पूरा प्रोबेबिलिटी के अंदर ला सकते हैं, 3 बॉल्स आर वाइट, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉल्स आर
वाइट, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा, हम क्या करेंगे 5 बॉल में से तीन बॉल निकाले हैं, लेकिन ये तीनों बॉल कैसा है, तो सिर्फ सादा वाला है, तो सादा में से ही आया होगा, मतलब वाइट में से ही आया होगा, तो 5 में से 3 बॉल आ गया, ऊपर हो गई, ये फेवरेबल आउटकम है, इसके बारे में बात किया गया था, इसके भी निकाला गया है, इसको ऊपर लिखेंगे। और बटा में क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम, तो टोटल कितना बॉल है, 8 5 13 बॉल है, तो 13 हो गया। और सी, 13 में से कितना चुना जा रहा है, 13 में से 3 बॉल चुना जा रहा है ना, तो 3, यहाँ 3 हो जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। अब 5 ऊपर है 3 नीचे, तो 5 का फैक्टोरियल ऊपर और डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल और दोनों का अंतर, तो 5 और 3 का अंतर कितना आएगा, 2, 5 में से 3 घटाकर कितना आएगा, 2, तो 2 का भी फैक्टोरियल लिखिए, डिवाइड में 13 ऊपर है तो 13 का फैक्टोरियल, डिवाइड में नीचे 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, गुना दोनों का अंतर, 13 में से 3 गया तो 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब समझिए इसको क्या कीजिए, पहले कोना कोनी पलटा दीजिए, इसको पलटाएंगे तो क्या आएगा, ये 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में है 3 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल, गुना नीचे हो जाएगा ऊपर 3 का फैक्टोरियल गुना 10 का फैक्टोरियल, डिवाइड में 13 का फैक्टोरियल, ये बन गया। अब 3 से 3 खत्म, 3 सेम टू सेम कटता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 को कहाँ तक खोलेंगे, 5 को खोलेंगे 2 तक, क्योंकि 2 नीचे है, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। अब जहाँ रोकेंगे वहाँ पर क्या लग जाएगा, फैक्टोरियल, वहाँ क्या लग जाएगा, फैक्टोरियल लग जाएगा। डिवाइड में है 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 खत्म, फैक्टोरियल भी खत्म हो गया। फिर गुना है, ऊपर है 10 फैक्टोरियल, नीचे है 13, तो अधिक वाला खोलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, तो हम अधिक वाला खोलेंगे, अधिक है 13, खोल देंगे, तो यह जगह 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10, 10 पे रोकेंगे, और जहाँ रोकेंगे वहाँ फैक्टोरियल लगेगा, तो ऊपर देखिए 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 खत्म। अब देखिए बचा क्या, 5 4 3, यहाँ कितना है, 12 है, तो 4 से काट दीजिए, 12 को कितना बार में, 3 बार में, 3 से ये 3 खत्म, बचा 5, तो लिखिए ऊपर बचा 5 और नीचे कितना, 13 गुना 11, 13 गुना 11, नहीं दिख रहा है क्या, इसके लिखिए, ऊपर बचा है 5 इसमें से, और नीचे वाला बचा है 13 गुना 11, सोल्व कीजिए, 5 बटा 11 तिया 54, इसको 11 देते थे, इसके 3 और 11 1 में 11 3 14, तो ये आपका बुक में आंसर मिलेगा, ठीक है। तो जब भी कुछ ऐसा हो जाए कि दो चीज़ दिया रहे और उसमें से कोई एक पूछे, और उसमें भी क्या एक पीस ना पूछे, 2 पीस 3 पीस पूछे, तो वहाँ पे आपको ये कॉम्बिनेशन वाला मेथड लगाना होगा। और अक्सर एग्जाम में जो आता है 5 नंबर का क्वेश्चन या लंबा क्वेश्चन, तो आपको कॉम्बिनेशन वाला यूज वाला ही देगा, आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी नहीं देगा, क्लास 10 नहीं है, क्लास 11 है, और सेम यूज होगा आपको, ये सेम मेथड सेम प्रोसेस क्लास 12th में, वहाँ भी लंबा क्वेश्चन बनता है प्रोबेबिलिटी से। तो अगर आपका 11 सही से समझ लेते हैं तो 12th में कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इसका 8 का 2 नंबर, ठीक है। ऑल द 3 बॉल्स आर रेड, यहाँ बोल जा रहा है 2 नंबर में कि तीनों जो बॉल निकला वो तीनों बॉल कैसा निकला, लाल निकला, क्या निकला, लाल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड बॉल्स, बस ऐसा लिखेंगे शॉर्ट में, 3 बॉल लाल होने की प्रक्रिया क्या होगा। अब सोचिए लाल बॉल बोला है तो ऊपर क्या लिखेंगे,
फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब जिसके बारे में बोला गया, लाल के बारे में बोला गया। लाल कितना है टोटल? 8 पीस। तो 8 में से ही चुना जाएगा क्या? 8 है तो 8 में से ही ना 3 लाल बॉल चुना जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 20 में चुनेंगे, 20 रहेगा तब चुनेंगे 20 में से। तो 8 में से कोई 3 बॉल होगा लाल, ठीक है। डिवाइड में क्या होगा? टोटल आउटकम। टोटल आउटकम का मतलब कि जोड़िए 8 5 13, टोटल है 13। 13 में से क्या चुना जा रहा है? 3। ये फिक्स रहेगा नीचे टोटल आउटकम जितना होता जोड़िए, और जो चुना जा रहा है उतना लिख दीजिए। सॉल्व कीजिए इसको। ऊपर 8 नीचे 3, तो 8 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल गुना दोनों का अंतर। 8 में से 3 गया तो 8 में से 3 गया तो 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइड में आपको जाएगा 13 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल, दोनों का अंतर 10 का फैक्टोरियल। बस ये हो गया। तो आप चाहते तो नीचे से नीचे करा दीजिए। 3 फैक्टोरियल ख़त्म, इसको पलटा दीजिए। 8 का फैक्टोरियल बटा 5 का फैक्टोरियल गुना नीचे वाला ऊपर जाएगा 10 का फैक्टोरियल डिवाइड में ये ऊपर है तो कहाँ जाएगा? नीचे 13 का फैक्टोरियल। खोलिए इसको खोलेंगे तो क्या होगा? 8 को खोलेंगे कहाँ तक? 5 तक। तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, 5 पे जहाँ रोकेंगे वहाँ लग जाएगा आपका फैक्टोरियल डिवाइड में। 5 को नहीं खोलेंगे क्योंकि इसे तो पहले से मिल रहा है ना, काटेंगे इसको तो ये कट गया गुना। 10 को नहीं खोल पाएंगे क्योंकि 10 क्या है आपका? कम है 13 से। 13 खोलेंगे, 13 खोलेंगे तो क्या होगा? 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10, 10 जहाँ तो रोकेंगे वहाँ लग जाएगा फैक्टोरियल। तो 10 से 10 फैक्टोरियल ख़त्म, ठीक है। सब लगभग कट जाता है, सब लगभग कट जाता है आपका। अब ये 8 है और ये 12 है तो 6 से काटिए। 6 से 12 2 बार में, 6 से 12 2 बार में कट गया। अब ये 2 से आप ये 8 को काट सकते हैं 4 बार में। बस ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा है 4 गुना 7 और नीचे क्या बचा है? 13 गुना 11, 13 गुना 11, ठीक है। गुना कर दीजिए। ऊपर होगा 28, नीचे हो जाएगा सेम। अगला बार कितना आया था? 143, 143। क्या कटेगा आपस में? नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए इतना आंसर। कटेगा तो आप कटा दीजिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग 8 का 3 नंबर, उसमें बोला जा रहा है 1 बॉल इज रेड एंड 2 बॉल आर वाइट। एक बॉल लाल है और 2 बॉल सादा है। तो लिखेंगे नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रेड बॉल, 1 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल, ठीक है। इसके इक्वल लिखना है। इसके इक्वल लिखना है क्या कि एक बॉल लाल, तो लाले से चुना जाएगा। लाल बॉल 8 है, लाल बॉल 8 है तो 8 में से कितना चुना गया? 1 तो होगा 1। और सादा वाला बॉल भी चुना गया है तो सादा वाला बॉल इंटू देंगे, बीच में क्या देंगे? इंटू, क्योंकि दोनों कंबाइन किया जा रहा है। दोनों को, इसको भी चुना गया है और इसको भी चुना गया है तो दोनों में क्या होगा? इंटू होगा। इंटू होगा, एक ही साथ में है ना, एक ही साथ। देखिए प्रोबेबिलिटी के अंदर एक ही साथ है तो गुना होगा।
सादा में क्या चुना गया 2, तो सादा कितना है रोल 5, तो 5 में से 2 को चुना गया है। डिवाइड में टोटल 13 से कितना, 1 बोल यहाँ 1 2 बोल यहाँ 3 बोल चुना गया है, ऐसे लिखाएगा। टोटल 3 बोल चुना गया है ना टोटल में से, टोटल में 3 बोल हो गया है, 2 1 बोलिए 2 बोलिए, तो ऐसा कुछ लिख देंगे। सोल्व करेंगे इसको, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 8 का फैक्टोरियल डिवाइड में 1 का फैक्टोरियल गुना दोनों का अंतर, 8 में से 1 गया तो 7 का फैक्टोरियल, ये हो गया। फिर गुना 5 ऊपर 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल, फिर गुना दोनों का अंतर 3 का फैक्टोरियल डिवाइड में, इसके लिए इसके बदले में 13 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल गुना दोनों का अंतर, 13 में 3 गया तो 10 का फैक्टोरियल, ये हो गया। चलिए कोई कट रहा है क्या, इसको खोलेंगे 7 तक। 1 का फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। लिखिए 8 को खोलेंगे 7 तक, तो 8 गुना 7, 7 रोकेंगे 7 तक हो जाएगा आपका फैक्टोरियल, डिवाइड में 1 का फैक्टोरियल के मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1 गुना 7 फैक्टोरियल, और ये 7 7 से कट जाएगा, 7 जो है इसको खोलेंगे 7 7 से कट जाएगा। फिर गुना में क्या है 5 है, 5 को कहाँ तक खोलेंगे 3 तक, तो 5 गुना 4 गुना 3, और जहाँ रोकेंगे वहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल। डिवाइड में 2 का खोलेंगे तो कहाँ आएगा, 2 खोल देंगे क्योंकि 3 कराएंगे ना, 2 खुल लेंगे, तो 2 गुना 1 गुना 3 का फैक्टोरियल, तो 3 से 3 खत्म। इस वाले को पलटा देंगे, इस वाले को पलटाएंगे तो ये चल जाएगा ऊपर, मतलब ये चल जाएगा गुना में 3 का फैक्टोरियल, 3 को खोल देंगे, 3 का कोई काम है क्या, नहीं काम है, 3 को खोल देंगे, 3 गुना 2 गुना 1, और इसे तो बचा कर रखेंगे 10 को, और ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो नीचे आ जाएगा, ये इसको खोलेंगे नीचे ले आके 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 पे रोकेंगे, जहाँ रोकेंगे वहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे, तो यहाँ से 10 10 खत्म। देखिए इसके बाद क्या क्या कटने वाला आपको है, अगर देखा जाए तो यहाँ 12 है, ठीक है, और ऊपर कितना है, ऊपर तो बहुत सारा नंबर है, तो आप काटिए। इस वाले 3 से इस वाले 12 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, ठीक है, और इस वाले 2 से इस वाले 4 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, ठीक है। और कोई कटने वाला है क्या, हाँ, ये 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, और ये 2 से ये 2 काट देंगे, गुना में है ना, तो ये कट जाएगा, ख़त्म हो गया। चलिए अब और क्या है, और कोई कटने वाला है, 13 है 11 है, 13 और 11 है, और ये देखिए ऊपर क्या क्या बचा, ऊपर बचा 8 गुना 5, फिर ये सब खत्म हो गया, यहाँ बचा 1 से गुना कीजिएगा, ये रह जाएगा, डिवाइड में यहाँ 1 बचा है, यहाँ 1 बचा है, गुना 13 गुना 11 गुना कर दीजिए, 8 5 40 गुना 1 40, डिवाइड में ऊपर 40 डिवाइड में, और 1 गुना 1 1 ही होगा, 13 गुना 11 143, तो ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 3 कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 8 का 3 ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको समझिए क्वेश्चन नंबर 8 पूरा कंप्लीट, और ये सवाल को याद रखिएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, तो एनसीईआरटी जिसमें लगा हुआ है उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, ठीक है, और जिसमें एनसीईआरटी नहीं लेगा उसमें तो नॉर्मली आप लिख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वाला सवाल अधिकतर पूछा जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 9 है, उसमें बोला जा रहा है कि सिंगल
टॉस ऑफ 3 डाइस, मतलब आपको मतलब कि 3 डाइस है उसको एक बार उछाला जा रहा है, तो टोटल आउटकम कितना आएगा? अगर 3 डाइस को उछाले एक बार या फिर एक डाइस को 3 बार उछाले, बात एक ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 का पावर 3, कितना बने टोटल आउटकम? 216। 216 उसमें बोल रहा है कि तीनों डाइस पर सेम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सोचिए, इसका सिंपल स्पेस बनेगा कुछ ऐसा 1 1 1 1 1 2 ऐसे करके बनेगा। तो तीनों में आपका सेम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखते हैं। नंबर 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, क्या होगा? देखिए, एक हो सकता है 1 1 1, एक हो सकता है 2 2 2, फिर 3 3 3, फिर 4 4 4, फिर 5 5 5 और फिर लास्ट 6 6 6, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है आपका तीनों पे सेम नंबर आने का। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ इवेंट, और नीचे होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो ये हो जाएगा 6 और ये टोटल 216, ठीक है। इसको काटेंगे 6 से तो एक बार में ये कट जाएगा 36 18 3 बार में, और ये हो जाएगा आपका 18 18 3 36 6 बार में। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10 में बोला रहा है कि 2 डाइस को ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, सॉरी 2 थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या होगा, और सिंपल से बताना है उसी को जिसको आपको क्या दिया गया है, टोटल नंबर्स ऑफ ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 10, मतलब उसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है जो 10 से अधिक हो टोटल नंबर। तो 10 से अधिक कहाँ मिलेगा आपको? अगर 4 और 6 को जोड़िएगा तो 10 हो रहा है, इसमें भी नहीं शामिल करना है। 10 से अधिक बोला गया है 11। अब देखिए, इस वाला लाइन में कहाँ यहाँ आएंगे लास्ट में, तो 5 6, 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11। तो इस वाले को शामिल कर लेंगे, ले लेंगे, और इस वाले को ले लेंगे, और इस वाले को लेंगे, क्योंकि तीनों ऐसा है जो 11 हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रोबेबिलिटी ऑफ 10। अब क्या होगा, क्या इसमें कॉम्बिनेशन का यूज लेंगे? सोचिए, क्या इस सवाल में कॉम्बिनेशन का यूज लेंगे? तो इस सवाल में क्या 2 चीज़ अलग अलग है, उसमें से एक चीज़ पूछा गया है? ऐसा नहीं है, क्योंकि सब क्या है, सेम चीज़ है। डाइस उछाले हैं और डाइस ही है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग नहीं लेंगे। टोटल कितना है? फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ इवेंट 3 होगा, 3 डिवाइड में टोटल आउटकम कितना है? 36, कटा दीजिए 1/12। तो ये हो गया आपका आंसर। आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड नंबर ऑफ टोटल आउटकम, और उसके बाद ये लिख के आगे आंसर बढ़ाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर कंप्लीट। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें आपका आ गया कार्ड्स के बारे में, ठीक है। तो पहले हमें जानना होगा कार्ड्स के बारे में, कार्ड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसा कैसा होता है। तो चिंता मत कीजिए, कार्ड्स के बारे में समझाएंगे भी और दिखाएंगे भी। देखिए, हमारे पास है कार्ड्स, आपका टोटल कार्ड होता है 52, ठीक है। टोटल कितना होता है अब देख लीजिए, 52 कार्ड होता है। तो 52 कार्ड ये रहा, 52 में से 52 कार्ड है, उसमें से आपका 26 होता है लाल और 26 होता है काला। देखिए, ये 26 पीस लाल का है और ये 26 पीस काला का है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, 4 कलर का होता है अलग अलग, मतलब 4 होता है डायमंड, उसको हिंदी में बोलते हैं ईट। डायमंड किसको बोलते हैं दिखाते हैं आपको, जिसमें डायमंड का शेप बना होगा, दिखाते हैं। डायमंड, डायमंड मिल जा, डायमंड, 1 मिनट, इसमें डायमंड नहीं है, रेड वाला में होगा डायमंड पान। देखिए, रेड वाला में होगा ना, रेड में होता है डायमंड, डायमंड में क्या होगा,
रेड में होगा। ठीक है, देखिए आपका ये डायमंड दिख रहा होगा, डायमंड कुछ इस प्रकार दिखता है। ठीक है, ये डायमंड हो गया, इसे बोलते हैं ईट। और ये पान मतलब हार्ट, हिंदी बोलते हैं पान का पत्ता और इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट कार्ड। हार्ट मतलब कुछ दिल जैसा बना होगा, देखिए दिल जैसा बना है, और ये लाल कलर का होता है। ठीक है, ये लाल कलर का होता है, लाल में आएगा, ये दोनों क्या आएगा, लाल में आएगा। उसके बाद आपको काला में दिखा दें, ब्लैक में है, ब्लैक में एक चिड़ी, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लब। क्या बोलते हैं, क्लब, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, चिड़ी, इसको बोलते हैं क्लब। अब जरूरी नहीं है आपका 13 पीस होगा, ऐसा चिड़ी में 13 पीस होगा। ठीक है, तो बहुत है। और उसमें क्या है, एक होता है ब्लैक में हुकुम का पत्ता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड कार्ड। ठीक है, हुकुम वाला कौन है दिखाते हैं, ए वाला है, ये वाला। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ऐसा बनेगा, सेम ऐसा से बनेगा। ठीक है, ये हुकुम का पत्ता हो गया। तो टोटल हो गया ये। आप सोचिए हर में कितना है, 13 पीस ये, 13 पीस ये, 13 पीस ये, 13, टोटल कितना हो जाएगा, 52। ठीक, अब सवाल करते समय आपको आएगा, आगे दिखाएंगे फिर। तो सवाल है पहला 11 का 11 नंबर का 1 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लेते हैं इवेंट E1 है। ठीक है, ये बोला जा रहा है इसमें ए ब्लैक किंग, सोचिए किंग आ गया जिसको बोलते हैं बादशाह। क्या बोलते हैं, बादशाह। किंग मतलब बादशाह। तो टोटल बादशाह कितना होता है, 4। टोटल बादशाह कितना होता है, 4। और 4 में क्या होता है बादशाह में, एक होगा डायमंड का बादशाह, एक होगा हार्ट का बादशाह, एक होगा क्लब का बादशाह, और एक होगा स्पेड का बादशाह। ठीक है, 4 बादशाह होगा। अब 4 में से बोला है ब्लैक, तो ब्लैक कितना होगा, 4 में से 2 को तो होगा लाल और 2 को होगा काला। तो किंग टोटल 4 पीस है, लेकिन काला वाला कितना पीस, 2 पीस। काला वाला कितना है, 2 पीस। तो ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस टोटल। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट कितना, काला किंग बोला है तो किंग 4 पीस, लेकिन काला किंग 2 पीस। तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे टोटल कितना है, टोटल है 52। तो 52 काटिए, आएगा 1/26। ये हो गया आंसर। ठीक है, आपको दिखाते हैं टोटल आपका। किंग 1 मिला, किंग 2 को। ठीक है, दिखा देते हैं किंग, किंग देखिए किंग इसी को बोलते हैं। ठीक है, और इसे फेस कार्ड भी बोलते हैं क्योंकि फेस बना हुआ है। 2 किंग क्या है, लाल में है, और 2 किंग क्या है, ब्लैक में है। तो ब्लैक वाला किंग को बोला गया था, इसलिए 2 पीस है, उससे ज़्यादा कि नहीं मिलेगा आपको। आप खुद से भी देख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये होगा आपका आंसर। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, 11 का दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा में है आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए किंग, मतलब ब्लैक और किंग दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ब्लैक कार्ड टोटल कितना होता है, ब्लैक 26, टोटल 26 पीस हो गया ब्लैक। और उसमें किंग बोला है, किंग, तो किंग ब्लैक तो ले ले 26, ठीक है, उसमें किंग कितना आया, 2 पीस किंग आया होगा। ब्लैक में 2 पीस किंग है, यानी ये दोनों पीस किंग शामिल हो गया इसमें। ये दोनों जो किंग है, किंग होता है 4 पीस, टोटल है किंग 4 पीस। तो किंग को पूरा लेना है, किंग और ब्लैक। तो ब्लैक में 26 और किंग 4, तो 4 जो किंग है, लेकिन 2 किंग तो किस में आ गया होगा, ब्लैक वाला में सब आ गया होगा ना, मिल के ना हुआ 26, ये वाला मिल के हुआ होगा 26। अब ये 2 किंग जो रेड वाला है ये छूट रहा था, तो ये 26 और 2 किंग जोड़ेंगे रेड वाला तो हो जाएगा 28, और टोटल हो जाएगा 28। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सिंपल से E2, तो नंबर ऑफ इवेंट E2 और डिवाइड में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो कितना 26 और 2 28 पीस, और डिवाइड में कितना टोटल 52। तो कट के कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14, 4 7 से काट 2 से काटेंगे तो ये 14,
और ये 26, फिर 2 से काटेंगे तो 7/13। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा का आंसर। ठीक है, 11 का दूसरा का आंसर। इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन। ये जरूरी है आपको, ये सब याद होना चाहिए। देखिए तीसरा में क्या है, तीसरा में है ब्लैक एंड ए किंग। ब्लैक एंड ए किंग। आप सोचिए ब्लैक और किंग दोनों की बात किया गया है सेम। ब्लैक टोटल 26 कार्ड, एक मिनट इधर, ब्लैक एंड किंग। ब्लैक एंड किंग, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 3, 11 का 3। इसमें के लिए बोला गया ब्लैक एंड किंग, मतलब काला किंग लेना है। ठीक है, काला किंग। तो काला कितना हो जाएगा 2, काला किंग कितना होगा 2 होगा। ठीक है, और डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा डिवाइड में आपका आ जाएगा टोटल 52। तो ब्लैक नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बराबर नंबर ऑफ E3 और डिवाइड में नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो किंग टोटल 4 पीस होता है, लेकिन ब्लैक में कितना होगा 2 पीस, तो ये ले लेंगे 2 पीस, और डिवाइड में टोटल 52 पीस, कट के आएगा 1/26। अभी जस्ट हम लोग बनाए थे सवाल नंबर आपका था 1, बस उसी को थोड़ा क्या कर दिया और घुमा के दे दिया गया है। ये बोला गया ब्लैक एंड ए किंग। देखिए क्वेश्चन नंबर है 11 का 3 नंबर। इसमें बोला गया ब्लैक एंड किंग। सोचिए ब्लैक कितना कार्ड होता है, ब्लैक भी चुनना है और आपका किंग भी चुनना है, दोनों है। ठीक है, तो ब्लैक कार्ड है टोटल 26, टोटल कितना है 26, और किंग उसमें कितना मिलेगा, ब्लैक है 26, उसमें किंग मिलेगा आपका 2, किंग मिलेगा 2। तो क्या लिखेंगे इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बराबर 26 देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का 3 है। इसे मानेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी इवेंट 3। तो इसे बोला रहा है ब्लैक एंड किंग, मतलब काला भी होना चाहिए और बादशाह होना चाहिए। तो काला में बादशाह कितना पीस, 2 पीस, काला में बादशाह कितना मिलेगा 2 पीस। तो ऊपर हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना 2 और डिवाइड में कितना 52, कटे कितना आएगा 1/26। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल देखिए इसी का 4 नंबर।
4 में है ए जैक, क्वीन, ए किंग। 2 चीज़, 3 चीज़, ए जैक, क्वीन और किंग, 3 चीज़ है। तो जैक कितना होता है, अगर वो इसका 4 बनाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ई 4, इवेंट 4 और नंबर ऑफ एस। बोला गया है जैक, टोटल जैक कितना होगा 4, दिखाते हैं आपको। टोटल जैक, जैक किसको बोलते हैं, गुलाम को। तो टोटल देखिए रेड में 2 है तो 2 काला में भी होगा, तो कितना हो गया 4। इस तरह आपका ये है क्वीन, 2 पीस, तो 2 पीस काला में भी होगा। और है किंग, किंग आपको दिखाए हैं, जस्ट दिखाते हैं। देखिए किंग रेड में 2 पीस, तो ब्लैक में 2 पीस होगा, 4 पीस ये हो गया। 2 पीस क्वीन रेड में, 2 पीस काला में होगा, ये 4 पीस 8 हो गया। और ये 2 पीस यहाँ है तो 2 पीस ब्लैक में होगा, इसका 4, कितना हो गया टोटल 12। टोटल हो गया 12 नंबर ऑफ इवेंट। और टोटल नंबर ऑफ सिंपल कितना होगा 52। काटिए इसको, और ये कट जाएगा आपका 4 से 3 बार में, 4 से काटेंगे तो 3 बार में, और 4 से ये 13 बार में, तो 3/13 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह सवाल देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का कितना है, 11 का आपका है 5। इसमें बोला जा रहा है नाइदर हॉट और मतलब एंड नॉर किंग, मतलब नाइदर का मतलब होता है नहीं, मतलब नहीं, ना ही किंग चाहिए और ना ही हॉट चाहिए और ना ही किंग चाहिए। तो हॉट कितना पीस 13 पीस, किंग कितना पीस 4 पीस, 4 पीस में किंग 1 पीस आपका ये भी होगा, ये जो किंग है 1 पीस हॉट में आएगा ना, ये हॉट में आ जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। तो 13 इसके मिला के ही हुआ है, तो 3 पीस एक्स्ट्रा बच जाएगा आपका, इसका हॉट और इसका हॉट और इसका वाला सॉरी हॉट, 1 मिनट, ये हॉट यहाँ हो गया, लेकिन 3 पीस बच जाएगा क्या, जो किंग का 3 पीस होगा, एक होता है क्लब का किंग, एक होगा स्पेड का किंग और एक होगा डायमंड का किंग, तो 3 बच जाएगा। तो 13 ये और 3 किंग, कितना हो जाएगा 16। तो 16 जो कार्ड है नहीं चाहिए, मतलब नाइदर बोला है नहीं चाहिए। तो 16 के अलावा कितना कार्ड बचा, 16 के अलावा कितना कार्ड बचा, 16 के अलावा बचा हम लोग का, अगर हम इसमें से 52 में से 16 घटा दें, 52 में से 16 घटा दे तो कितना मिलेगा 6 और 3 36 मिलेगा। तो हमें ये 16 नहीं चाहिए, उसके अलावा सब क्या होगा चाहिए, इसका 2 मेथड बनाने का, दोनों हम बताएंगे, चिंता नहीं करना है। तो ये 36 कार्ड जो बता, कितना बता 36 कार्ड, ठीक है। तो 36 नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ E5 डिवाइड में नंबर ऑफ S। तो E5 कितना हो गया 36 ना, ये नहीं चाहिए हमें, तो जो बचा बाकी वो चाहिए, तो हो जाएगा ये 36 बटा में कितना, टोटल कितना है 52। टोटल आउटकम तो फिक्स रहेगा। काटिए इसको, 4 से काटिए, 9 बार में, 4 से 13 बार में, ये हो गया आपका आंसर। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, ठीक है। दूसरा मेथड और है कि हम क्या करते हैं, इसे निकाल लेते हैं जो बोला गया है, मतलब नाइदर वाला का निकाल लेते हैं। और जैसे हम लोग पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए क्या होता है 1 होता है। तो हम अगर इसी को मान निकाल के क्या कर दे, इसका मान यहाँ पुट कर दे, तो ये हमें मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, हमें ये चाहिए ना, तो इसका मान निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, आ जाएगा। जैसे देखिए हॉट का पत्ता चाहिए 13 और किंग 3 पीस, कितना हो गया 16। तो 16 क्या है नाइदर, मतलब नहीं चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, लेकिन नाइदर है, तो हम 16 को ही निकालेंगे जानबूझ के। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी को जाने तो बस दूसरा मेथड है E5 इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कितना है
16, 3 पीस ये 1 2 3 किंग वाला 3 16 हो जाएगा 16 फेवरेबल आउटकम। और डिवाइड में ये हो जाएगा आपका नॉर बोला है ना, नाइदर तो यहाँ डैश लगा देंगे, नॉर बोला है, डिवाइड में 52। ठीक है, ये बना। इसमें क्या कर देंगे हम 1 से माइनस कर देंगे तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा। मतलब फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर 1। तो ई डैश का मान तो पता है, यहाँ 5 लगा लीजिए, छोड़ दीजिए। इसका मान तो यहाँ पता है कि ये है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर इसका मान कितना है, ये 16/52। ठीक, इसका मान हो गया और बराबर है 1, इसको भेजेंगे उधर, तो ये बन जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू ये 5 इक्वल टू ये जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 16/52। एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 52। और अभी एक तरफ 1 होता है तो क्या करते हैं, कोना को नहीं गुना, तो 1 से 52 गुना करेंगे 52, और इससे करेंगे तो कितना जाएगा -16, तो घट क्या आएगा 36/52, काटेंगे 9/13। देखिए ऐसे बनाइए या फिर आप डायरेक्ट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको मेथड अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। या तो आप नाइदर वाला कोई निकाल लीजिए और 1 से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। या फिर शुरू में ही जो बोला है इसको नहीं चाहिए, तो जो टोटल में से ये अगर नहीं चाहिए तो बाकी जो है वो तो बचेगा, तो चाहिए ना, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए अगला सवाल, स्पेड और ए एस। ठीक है, एस बोलते हैं आपका इक्का का, किसको बोलते हैं, इक्का को, इंग्लिश में एस बोलते हैं। तो स्पेड और एस, स्पेड कितना टोटल होता है, टोटल होता है 13 और इक्का कितना होता है 4, लेकिन इक्का स्पेड का भी तो होता है, तो एक इक्का इसमें शामिल होगा तब 13 बनेगा। इक्का को शामिल करेंगे, आपका कौन है, स्पेड। स्पेड आपका दिखता है कुछ ऐसा, काला में दिखाते हैं, स्पेड स्पेड स्पेड, देखिए ये है। तो ये जो कार्ड है ये स्पेड में शामिल होगा तब ना 13 पीस होगा ये स्पेड, ये चलेगा। लेकिन 3 जो इसका इक्का इसका इक्का इसका इक्का 3 इक्का जुड़ेगा, टोटल कितना होगा 16, और वही चाहिए, नोर नहीं, सॉरी ये नहीं बोला है इसमें, ये नो नाइदर नहीं लगाया है, दोनों काउंट कर लेंगे तो हो गया कितना 13 और 3 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 लिख देंगे, E6 बराबर कितना 16 और बटा में टोटल 52, भाग मारेंगे, वजह से भाग मारे थे, कितना आया था 4 से भाग मारेंगे तो 4/13, तो ये हो गया आपका 11 का 6 का आंसर। ठीक है, 11 का 6 का ये हो गया आंसर। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे आपका 11 का 7, बोला है नाइदर एन एस और नॉर एर किंग। देखिए नाइदर एन एस, तो ये 4 पीस होता है इक्का वाला 4, और किंग भी 4, 8 हो गया टोटल। तो बोला नाइदर मतलब ये नहीं चाहिए, तो 8 कार्ड नहीं चाहिए, तो कितना कार्ड चाहिए, 52 टोटल है, 8 नहीं चाहिए, तो कुल चाहिए उसके अलावा, उसको छोड़ के सब चाहिए। तो 8 अगर 52 में से घटा देंगे, इसका 7 नंबर देखिए, थोड़ा सा खाली क्वेश्चन घुमा देता है, E6। तो 8 अगर नहीं चाहिए नाइदर, तो हमें चाहिए कितना, लिख सकते हैं 52 माइनस 8, ये नहीं चाहिए था। या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 8 पीस ये तो है नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए कितना, और 52 में 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 44 कार्ड, और डिवाइड में कितना आ जाएगा टोटल, ये तो 52 ही रहेगा ना, टोटल 52 ही रहेगा। ठीक है, काटिए 4 से 11 बार में 44, ये 13 बार में, तो ये हो गया आपका आंसर, आपका 7 का ये हो गया आंसर। या फिर इसका दूसरा मेथड है, पहले क्या कीजिए आप
नाइदर वाला को ही निकाल लीजिए। आप नाइदर वाला कैसे निकालिएगा, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 डैश लगा दीजिए, इसका मान निकाल लीजिए। टोटल 8 पीस है, 8 होगा फेवरेबल आउटकम बटा 52, इसको बस 1 से माइनस कर दीजिएगा। जब चाहिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 तो क्या कर देंगे 1 माइनस इसको कर देंगे 8 बटा, ये एलसीएम लेंगे, यहाँ जाएगा 52 माइनस 8 बटा 52, सोल्व करके आएगा आपका उतने ही 11 बटा 13। तो ये थोड़ा सा लंबा चल जाता है और ये शॉर्टकट है, तो जिससे मेथड है आप जिससे बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला सवाल, देखिए 7वां नंबर, ए डायमंड कार्ड। 7वां में बोल दे रहा है, 7वां में ए डायमंड कार्ड। डायमंड कितना पीस टोटल है 13 पीस, डायमंड देखिए डायमंड 13 पीस, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E7 इक्वल टू ऊपर होगा 13 और नीचे टोटल 52 करके कितना आएगा 1 बटा 4। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला देखिए इसी का 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर देखिए, 1 मिनट, 1 मिनट, ये है 8 नंबर, 7 नहीं आपका है 8, 7 नहीं है 8 है, यहाँ E8 लेंगे। ठीक है, ये 8 है, 7 तो हम लोग पहले सॉल्व कर लिए ना। अब इसके बाद देखिए 9 में है नॉट ए डायमंड कार्ड, नॉट ए डायमंड कार्ड मतलब डायमंड कार्ड नहीं चाहिए। ठीक है देखिए अगला जो सवाल है आपका, सवाल है 9 नंबर में कि डायमंड कार्ड, नॉट डायमंड कार्ड, 9 नंबर नॉट डायमंड कार्ड मतलब डायमंड कार्ड नहीं चाहिए, डायमंड कार्ड नहीं चाहिए तो बाकी सब चाहिए। डायमंड नहीं चाहिए तो सब चाहिए, जिसको छोड़ के, इसको छोड़ के सब चाहिए, इसका उल्टा है। टोटल में से ये नहीं चाहिए तो सब चाहिए, 13 कार्ड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E9 हो जाएगा नंबर ऑफ ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ S, तो इसका मान कितना हो जाएगा 39 और डिवाइड में टोटल आउटकम 52 काटेंगे 13 से, 13 39 3 बार में, ये 4 बार में, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार 10 नंबर सवाल जो है देख लीजिए। 10 में है ए ब्लैक कार्ड, तो टोटल ब्लैक कार्ड कितना 26, टोटल ब्लैक कार्ड कितना 26, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 26 और टोटल आउटकम कितना 52, कट कितना आएगा 1 बटा 2, ये हो गया आंसर। इस तरह 11 नंबर देख लीजिए। 11 नंबर, 11 में बोला जा रहा है, 10 हो गया ना, 11 नॉट एन एस मतलब नॉट एन एस मतलब कि आपका इक्का वाला कार्ड नहीं चाहिए। इक्का वाला कार्ड टोटल कितना 4 होता है इक्का कार्ड, वो नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या 48 कार्ड चाहिए, 52 में 4 छोड़ के 48 चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E11 इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, 52 में 4 कार्ड नहीं चाहिए तो 48 कार्ड चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 48 डिवाइड में 52 काटिए इसको, 4 से काटिए, 12 चौके 48, 4 से 13, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार लास्ट है आपका सवाल 12 नंबर, ये भी अगले देख लीजिए। 12 में है नॉट ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड नहीं चाहिए, तो ब्लैक कार्ड कितना है 26 नहीं चाहिए और टोटल है 52, तो 26 में से 52 में 26 घटा देना चाहिए, लेकिन 52 में 26 माइनस कर देंगे तो तब भी बचेगा आपका 26, क्या बचेगा 26 कार्ड, जो भी रेड वाला बच जाएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट E12 नंबर ऑफ 26, ये हो जाएगा 26 और बटा में 52,
26 नहीं चाहिए, लेकिन 26 तो चाहिए। 52 में से 26 माइनस करें 26 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1/2। आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अगला लेक्चर में, क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाता है जिसमें, और मतलब लंबा थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि आप लोगों को देख के लगता है कि 2 घंटा का वीडियो, 1 घंटा प्लस वीडियो देख के बोझ लगता है। इसलिए क्या करें, वीडियो को पार्ट वाइज पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, चलिए।